19/8/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। कभी सुनी ऐसी लाइन मुरली में? पहले बाप की ताकत ले लेंगे, बाप तुमको ताकत दे देंगे, लेकिन तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओ उसके लिए फिर प्रश्न है, किन 2 शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर है उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। यह 2 बातें स्मृति में रहें तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। क्या होता है भक्ति में? ज्ञान अर्थात समझ नहीं है, लेकिन दिल को खुश करने की बातें, मतलब खुद को भी बहलाते हैं ऐसी आत्माएं जो उनको साक्षात्कार हो गए, बस ये बहुत है। जो भी टंट घंटे हैं, जो भी कर्म कांड है, क्या है कि हम बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ खुद को बहलाना। और ज्ञान मार्ग में वो अपने आप को खुश करते रहते हैं, और ज्ञान मार्ग में अपनी चेकिंग करते रहते हैं, क्या और सुधारूं अपने आप को। और भक्ति मार्ग वाले बस ऐसे ही खुश होते रहते हैं। तो कितना अंतर है। सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है किसको खुश करने का मार्ग? वही तो बोला, दिल को खुश करना, माने मन बुद्धि ही तो आत्मा है। ज्ञान मार्ग है किसको खुश करने का मार्ग? बाप हमसे संतुष्ट हो जाए, वो हमसे क्या चाहता है वैसे हम बने। हमें अपने अभिमान के कारण, 5 विकारों का कारण, बहुत तरह से हम अपनी दिल खुश कर सकते हैं। किसी को फलाने चीज का शौक है, वो अपनी दिल खुश करे, तो वो दिल खुश करना थोड़ी हुआ। बाप क्या कराना चाहता है हमसे? वो हमें जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को भरपूर कर देना चाहता है। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर है। भक्त क्या करेंगे? उनकी दिल को जो अच्छा लगे वो साधन अपना के खुद को खुश करेंगे, दूसरों के सामने अपना मान मर्तबा कि हम इतने भक्ति करते हैं, हमने घर बार छोड़ दिया, हमने ये कर दिया। और ज्ञान मार्ग क्या सिखाता है? बाप समान बनना। बाप की जो ताकत है, बोला ना, तुम हजम कर पाओ, इतनी ताकत है उसमें। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंचे थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था, जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे, तो पतित विषयस बने। आधा कल्प विषयस रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान आत्मा तो वाइसलेस ही होती है ना? नहीं होती। ऐसी भी कोई सतो प्रधान आत्माएं होती हैं जो वाइसलेस नहीं होती। अब तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष की बात है क्या? नहीं, अभी क्या बोला ऊपर? सतो प्रधान दुनिया की निशानी क्या है?
लक्ष्मी नारायण, कितने समय की बात है ऐसा सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण के लिए? पूरे 5000 वर्ष की शूटिंग, माना पूरा चक्कर लगाने वाले। आधे चक्कर में आएंगे तो वाइस लेस सतो प्रधान नहीं होंगे, वाइस भी होंगे लेकिन अपनी कैटेगरी का सतो प्रधान। ऊपर वो 5000 वर्ष वाला सतो प्रधान नहीं कि पूरा चक्कर लगाए। सतो प्रधान भारत में राज्य था, भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइस लेस से विशियस बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भले वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते होते त्रेता में 2 कला कम हो गई, पीछे विशेष बनते हो और गिरते गिरते चीची बन जाते हो। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। यहाँ विषय वैतरणी नदी में गोते खाना माना डूबना फिर बाहर आना, फिर डूबना फिर बाहर आना। और वहां भी कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? क्षीर सागर में। माना यहाँ भी नदी में रहना है, वहां भी सागर में। अंतर क्या है? क्षीर सागर क्यों? तैरना नहीं आता तो डूबेगा नहीं? विष्णु जी को कैसा दिखाया है? विष्णु जी को नहीं, फिर वहां पे तैरता हुआ है कैसा सागर को? अरे बाबा, क्षीर मतलब क्या होता है? क्षीर माना खीर, सिंधी में दूध को कहते हैं, दूध का सागर। क्षीर सागर या दूध का सागर माना ये है विषय विकारों की नदी जिसमें डूबते हैं। वहां पर सागर है, लेकिन है क्या वो? दूध है, ज्ञान का शुद्ध स्वरूप है वो। उसमें तुम क्या करते हो? बैलेंस में रहोगे ना। विषय विकारों के उसमें रह रहे हो वायुमंडल में तो बार बार डूबोगे, फिर उठोगे ऊपर। और सागर ही कैसा मिल गया जो ज्ञान दूध का है, तो फिर क्या होगा? उसमें नारायण बताया, ज्ञान जल में ही जिसकी बुद्धि लगी है उसको क्या कहते हैं? नारायण। नार माना जल होता है, अयन माना घर होता है। तो ज्ञान जल में ही जिसका घर है तो वो क्षीर सागर दिखा दिया। बाकी ऐसी स्थूल कोई बात थोड़ी होती है। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना, बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा, फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था कि बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अब हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है? कोई शरीर छोड़ता है, वो कहाँ गया किसी को पता नहीं, लेकिन कैसे अपनी दिल बहलाते रहते हैं।
हाँ, क्या दिल बहलाते हैं? कहाँ गया वो? स्वर्गवासी हो गया। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई स्वर्ग में कोई सबूत है उनके पास कि वो आत्मा कहाँ चली गई? लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है? दिल बहलाना। और यहाँ हाँ, वतन में कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया। यहाँ तो अगर कोई स्वर स्थिति में गया है तो ही मानेंगे कि ये मरा है, ऐसे थोड़ी मानेंगे। देह भान से मरा ही नहीं और बोले मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, मैं तो खुश ही रहता हूँ, मेरे तो कोई संकल्प ही नहीं चलते। और देह भान दिख रहा है, अहंकार दिख रहा है, निर्विकारी जीवन नहीं दिख रहा और कहे मैं स्वर्ग में हूँ। यहाँ दिल बहलाने वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा वो बोला, हाँ वो मुझे समझा नहीं, ठीक है। नहीं यहाँ भी तो कहते हैं ना कि हमारा तो देह भान छूट गया, हम तो गए स्वर्ग में। लेकिन बाबा कह रहे अभी मरे ही नहीं। मरा हुआ का जीवन कैसा होता है? मरा हुआ कैसा होता है? उसको कोई फर्क पड़ता है? कोई उसको लात मार के चला जाए, कोई मुर्दा है, उसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसकी महिमा कर रहा है, उसको फर्क पड़ता है? तो भगवद गीता में हमारा फाइनल क्या हमारी स्थिति बताइए? निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में एक समान है। तो उसको कहेंगे ये आत्मा क्या बन गई है? भगवान के समान बन गई। तो कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया। तो कोई बोले हम तो स्वर स्थिति में ही रहते हैं, वो पहले यहाँ मर के दिखा। हमारा मुर्दा स्वरूप हमें दिखना चाहिए कि इसको तो कोई देभान ही नहीं है, न इसको खाना चाहिए न पीना चाहिए। मुर्दे को खाना पीना चाहिए? तो फिर ऐसे मत बोलो तब तक कि स्वर्ग, हाँ पूरे मुर्दे। नहीं तो फिर कोई भूत समझेगा कि ये तो आधा मरा आधा जिंदा है उससे तो अच्छा है पूरे ही मर जाए या तो मरे ही ना। नहीं, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। मतलब स्वर्ग में जाने का ये तरीका नहीं है कि सिर्फ शरीर छोड़ दिया। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं दिल खुश करने के लिए। जो भी चिंतन आपको आता है, ये जो सोल है वायुमंडल में, कहाँ से आई है ये सोल जो वायुमंडल में है? ब्राह्मणों में प्रवेश करके उनको क्या उमंग उत्साह देती हैं? तुम फलानी देवी हो, तुम फलाना हो। किस लिए दे संकल्प देती हैं? उन्होंने शरीर छोड़ा भी है तो अपनी दिल खुश करते करते ही शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया, अब तुम ब्राह्मण तो कैसे रहते हो? अपनी स्थिति देखते हो, फिर सोचते हो अरे मेरा आदमी थोड़ी ना इतना कुछ। तो वो तो वहां भी अपनी दिल खुश करते थे, भले पुरुषार्थ नहीं करते थे। तो वो तुम्हारे में प्रवेश करके तुम्हें भी क्या करते हैं? दिल खुश करने की बातें करते हैं। बुद्धि को खुश करने की बातें नहीं करते, मन को बहलाने की बातें करते हैं। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। अभी तक खुद को अगर स्वर्ग में समझते हो, सच सच नहीं है, है विन, जहां तुम्हें महसूस हो कि अब मेरी जीत हो रही है माया के ऊपर, तब कहलाओगे तुम सच्चे सच्चे है विन में जा रहे हो। वहां कोई रोग आदि होते नहीं, ये एक और निशानी हो गई। उस हेवन में कोई भी रोग होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, भले बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे या बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं यह जैसे कि यह गुरु की जैसे देह है। क्योंकि लास्ट गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद कोई गुरु हुए नहीं। उन्होंने उसके बाद ग्रंथ को रख दिया और बोला कि इस ग्रंथ को ही आपको अभी गुरु मानना है, अभी कोई स्थूल गुरु नहीं होगा। तो वो उसको गुरु गोविंद सिंह जी का शरीर मानते हैं। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं कि यह श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण का ही क्या है? स्वरूप है ये। जैसे गुरु गोविंद सिंह के लिए ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण के लिए गीता।
ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ है, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है, वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसी को बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बन गए। क्या किया तुमने? पहचान लिया कि शिव बाबा चला नहीं गया, वो आया हुआ है। तो किसी के मौजूद होने से फिर कैसा पुरुषार्थ करूं? घर में माँ बाप होंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे? डिसिप्लिन में रहेंगे ना। तो डिसिप्लिन में अगर नहीं रहते तो इसका मतलब उनको निश्चय नहीं है कि वो आया हुआ है। वो आया था फिर चला गया। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामेकम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है, वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। बाप से सीखते सीखते और ज्ञान को धारण करते करते लास्ट में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है। सारा मदार किस पर है? सुनने पर नहीं है, समझने पर नहीं है, किस पर है? धारणा पर। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। पहले पढ़ाई को धारण किया, समझ बढ़ गई कि करना क्या है। फिर उसके बाद क्या होगा? ताकत मिलेगी याद से। ज्ञान जल भी नहीं है, पढ़ाई बुद्धि में धारण ही नहीं है और याद करते रहे तो फिर ताकत का उतनी बात नहीं की। आज क्या बोला? सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी। पहले क्या होगा? बुद्धि में धारण होगा कि करना क्या है, सही दिशा हो। याद तो कर रहे हैं लेकिन याद की विधि और उससे जो सिद्धि मिलनी चाहिए मुझे, वो मिल रही है? मेरी विधि सही है? याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है और वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। तलवार तो होती है ज्ञान की, जौहर कौन सा होता है? याद का। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन भी धारणा युक्त है, तो तुम जब समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। किसको? इनको क्या कराएंगे? पहले सब कुछ त्याग करा के फिर अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद बढ़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है।
ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। कौन? ज्ञान जब नहीं था तो नमन करते थे, वंदन करते थे। किसको? किसके भक्त थे? लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। भक्ति मार्ग की विशेषता। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। हमारे तो दिन भर गाली सूझे रहे हैं, अगर हम उनकी तरह फॉलो करें। फॉलो ब्रह्मा करना है ना। अगर उनका थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाता था तो किसी का सबका आलस भाग जाएगा, क्योंकि हर 2 मिनट में अपने आप को कोई ना कोई मारेगा, तो फिर किसी को नींद भी नहीं आएगी। तो अपने को चमाट मारते थे। क्यों? कि मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता। भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया। बाप ने आकर दर्शन भी करा दिया, स्वरूप का साक्षात्कार भी कराया, तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। सोचो, सिर्फ साक्षात्कार करना, और भक्त लोग कितना खुश होते हैं। साक्षात्कार हो गया तो समझो उनको लगता है हमारी भक्ति ही सफल हो गई। और बाबा कह रहे हैं विष्णु रूप का साक्षात्कार भी करा दिया, तो भी आज तक कितना बंद थोड़ी है, अभी तक भी। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। ये जो एम ऑब्जेक्ट सामने है वो कैसी है? चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने। नर से नारायण बनाते हैं, तुम भी उन्हीं की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सब में बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है। नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर शिवालय में जाना है। भले कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे ना। अभी अगर जिनकी ब्राह्मणों की कलयुगी स्थिति है और फिर वो शरीर छोड़ेंगे तो वापस जन्म कहाँ लेंगे? वतन में चले जाएंगे, स्वर्ग में जन्म लेकर आएंगे, या कहाँ जाएंगे? इसी कलयुगी दुनिया में उनको बार बार जन्म लेना पड़े, जब तक पुरुषार्थ करके आत्मा को सात्विक नहीं बनाया। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना। रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है।
जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। तुम्हारे ऊपर सारा मदार है। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। तुम पावन बने, कर्मातीत बने तो क्या होगा? लड़ाई लगेगी। तो ये पतित दुनिया का क्या होगा? खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है। घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ऊपर चढ़े, बहुत ऊंचे जा रहे हैं और कोई ऐसी कमजोरी पल रही है साथ में, उसकी चेकिंग करके उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया। अटेंशन याद का पावर तो आपके पास है, लेकिन वो यूज कहाँ हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा योगी सो प्रयोगी। योग किया आपने, योग की ताकत आपके पास है। अब उस ताकत को कहाँ लगाना चाहते हो, कौन सी कमजोरी को मिटाने में उस योग का प्रयोग करना, आपने कभी चिंतन ही नहीं किया कि अब इस योग का प्रयोग कहाँ करूं। तो वो जो कमजोरी को पाल के ऊपर गए, और योग तो जमा है लेकिन यूज नहीं हो रहा। तिजोरी में किसी का धन पड़ा हुआ है और वो खूब खुश हो जाए, मैंने इतने इकट्ठा कर लिया, डायमंड इकट्ठे कर लिए, 300 400 500 इतने सारे डायमंड। अब उसको प्रयोग भी तो करो। आपके जीवन में आपको जो कमजोरी की चेकिंग हो रही है, अब उस योग को वहां प्रयोग करो कि अब ये जो मैं डायमंड बना रहा हूँ, इससे मेरी फलानी चीज क्या हो रही है, भस्म हो रही है। तो क्या हो रहे हो आप? योगी के साथ साथ प्रयोगी भी बन रहे हो। नहीं तो योग को इकट्ठा करके ऊपर ले गए और कोई ऐसा कमजोरी आपके अंदर रह गई। बाबा ने कहा है ना, काम विकार को छोड़ते हैं तो एक सफलता मिली। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ छोड़ने के बाद बचता क्या है? अहंकार। मैंने इतने चीजों को जीत लिया, मेरे पास कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ भी ऐसा नहीं बचा, बस मैं शांत स्वरूप। तो है क्या बचा हुआ? अभी भी अहंकार बच गया। उसकी चेकिंग नहीं हो पाई तो फिर वो इतनी ऊपर से क्या करेगा? फिर वापस अब फिर शुरू करो, 1 डायमंड 2 डायमंड फिर इकट्ठा करना शुरू करो। तो क्या करना चाहिए? योगी के साथ साथ प्रयोगी, उस योग को काम में लाओ अपने ही उत्थान के लिए। कोई तो गिरते हैं फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते, फिर इतना ऊंच पद पा न सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और पवित्र रहे, यह इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम जन्म, एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है। क्या बोल रही है साकार मुरली? रक्षाबंधन है ना, क्या कह रहे हैं? तुमको पवित्रता के लिए धागा आदि बांधने की दरकार है नहीं, है ना? फिर भी बांधा जाएगा कि नहीं बांधा जाएगा? ये मुरली पढ़ने के बाद भी बांधा जाएगा, नहीं बांधा जाएगा? परिवर्तन हो। जो कि खास राखी होती है तो उस तरह की वाणियां ढूंढ कर डाली जाती है ना। तो बाबा ने तो जो डायरेक्शन दिए हैं वो दिए ही हैं। वो तो चुन लेते हैं कि ये डेट वाली वाणी राखी की है, ये फलानी, तो वो डाल दी। अब वो इतना कौन एक एक लाइन के ऊपर ध्यान दे। यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तो भी जाएंगे धागा बांधने और बड़े आदमियों को ही बांधेंगे जरूर। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। वो ब्रह्मा की औलाद ही नहीं समझ रहे, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनको क्या समझाओ? शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है भारत वाइसलेस था, अभी विशियस है।
फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवानुवाच मामेकम याद करो, बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। उद्घाटन किसने कर दिया? बाप ने। बाकी तुम क्या कर रहे हो? केवल निमित्त बन रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अभी सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। सब आत्माओं की क्या होगी? सर्विसिंग हो जाएगी। यह तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो, तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद ना बने, औरों को तो समझाएं। ये भी अच्छा है, कोई कोई के लिए डायरेक्शन। सबको बाबा को संतुष्ट रखना है ना, नहीं बहुत अच्छा। आथत सबको कि हाँ ऐसे ये नहीं हीन भावना में चले जाए, जो खुद नहीं बन सकते, फिर वो दूसरों को भी समझाना छोड़। हो सकता है सुनने वाले में इतनी धारणा हो, प्योरिटी हो, तो उसको समझ आ जाए और वो पुरुषार्थ करने लगे। भल खुद ना बने, औरों को तो समझाएं। ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी हैं तो क्या विशेषता होगी उनकी? समस्याओं को खेल खेल में पार करेंगे। जैसे कि मनोरंजन है, कोई भी परिस्थिति है तो क्या है मेरे लिए, कैसे खुशी खुशी इसको पार कर लूं, कैसे फटाफट अपनी चेकिंग करके उसको चेंज करके फिर बाबा की याद में उड़ जाऊं। तो क्या हुआ? ये मनोरंजन। टेंशन लेके 1 दिन 2 दिन घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो उसको मनोरंजन थोड़ी करेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम पार्टधारी। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझकर हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ज्ञान भी क्या करता है? एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए पहली पहली सब्जेक्ट रखी है ज्ञान की। सहज है ज्ञान के शुद्ध चिंतन में रहना, जब तक एकदम निराकारी स्टेज में नहीं टिक गए। तो सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो हर्षित रहेंगे, और दूसरा क्या होगा? माया की आकर्षण से बचे रहेंगे। समझ होगी ना कि क्यों माया से दूर रहना। ऐसे नहीं, जब तक योगी नहीं बना तब तक माया की आकर्षण तो होगी ना। तो चलो, ज्ञान बुद्धि में होगा तो क्या करेंगे? अपने आप को संभालेंगे बार बार। तेरह 1/2023। यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है। जब तक बाप की पढ़ाई चल रही है, राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक कोई बोले कि हम तो जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, तो बाबा कह रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ी होगा विनाश। जब राजधानी स्थापन होगी तभी तो विनाश होगा। फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं।
अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है। ऊंच से ऊंच बाबा की गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की क्या करता है, रक्षा भी करता है। तो कोई डर की बात नहीं है। जो घर में, बाबा के घर में बच्चे रहते हैं, अगर योग बल का वायुमंडल है तो बाप क्या करेगा, रक्षा भी करते हैं। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना पड़े, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम जानते हो 13 जनवरी का ही है। तुम जानते हो मंदिर एक होना चाहिए, एक दिलवाला का। यह एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनाए और ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। तो मंदिर किसका होना चाहिए, एक दिल वाला बाप, जो सबकी दिल लेने वाला है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के मंदिर से क्या होगा, लक्ष्मी नारायण तो अपनी राजधानी के मालिक है, सारे विश्व के कल्याणकारी तो नहीं है ना। 14:1-23 के पॉइंट है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसीलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे क्या, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताने के लिए बाबा सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है। सूक्ष्म वतन की भाषा है लेकिन अलग है। मूल वतन में तो भाषा ही नहीं, यहाँ है टॉकी। तो अव्यक्त वतन वासियों के साथ जब मीटिंग होगी तो कैसी भाषा बोलोगे, बोल बोल की कि आइए आप कैसे हो, आप कब से माला लेके थक गए होंगे, अब डाल ही दीजिए, ऐसे बोलोगे। थक जाते हैं ना ऐसे पकड़ पकड़ के, कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। याद आता है, निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े। तो वहां पहले पहले कौन है बाप के साथ सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। अपने सारे ही चित्रों का साक्षात्कार होगा ना तुम्हें। 84 जन्मों के लिए कितने चित्र, और सब क्या होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। पहले पहले जन्म किसका होता है, बाबा का भी चित्र है। तो पहले पहले नई सृष्टि होगी तो जन्म लेगा ना, शिव बालक जन्म नहीं लेगा। क्वेश्चन देखिए, मुझे उतना समझ नहीं आया है। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि हम पुनर्जन्म में आते हैं तो हमारे 84 चित्र। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं।
बाबा का भी चित्र है ना, एक चित्र है, उसके 84 नहीं है हमारी तरह, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आता। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा, मेरे में ही सारी सृष्टि लीन होती है, फिर मेरे द्वारा ही 14:1-23। नेक्स्ट है, यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, काया कल्प तरु होती नहीं। तुम्हारी काया कल्प तरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। यहाँ पदमपति हैं तो भी दुखी हैं, काया कल्प तरु नहीं होती, और तुम्हारी काया कल्प तरु माना रिजुविनेट होती है। 17:1-23 का पॉइंट है, विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए सिरे विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। हिस्ट्री में भी हुआ है ना, विक्रमादित्य और विक्रमाजीत, तो फिर सतयुग त्रेता में कहलाएगा ना। देवताएं हैं विक्रमाजीत। 19:1-23 का है, ऊंच से ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, वो ना पुरुषोत्तम बनते हैं ना कनिष्ठ बनते हैं। जो साकार सृष्टि में लक्ष्मी नारायण है, आगे बोला मनुष्यों में सर्वोत्तम माना पुरुषोत्तम ही हो गए ना। मनुष्यों में सर्वोत्तम माना पुरुषोत्तम, वो कौन है? लक्ष्मी नारायण, जिनके मंदिर भी हैं। परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। 19:1-23 का दूसरा पॉइंट है, स्वर्ग में तो कोई की जयंती भी नहीं मनाते, श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे। यहाँ तो कितने सारे बर्थडे मनाते हैं, 8-8 बार क्या होता है, गर्भकाल कितने सारे होते हैं। यहाँ इतने सारे मना लिए, इसलिए वहां स्वर्ग में कोई भी बर्थडे नहीं मनाएंगे, ना श्री कृष्ण का मनाएंगे ना ही राम का मनाएंगे। अभी तो मनाएंगे ना, अभी नहीं मनाएंगे, मनाएंगे। कैसे मनाएंगे श्री कृष्ण का जन्म? बहुत अच्छा, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे, यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहां तो सदैव खुशियां हैं ही। बर्थडे क्या मनाएंगे, कोई सेलिब्रेशन करते क्यों है? खुशी के लिए। सबके मिला के, वाह, उसके लिए एक एक को कितना करना पड़ेगा वो आप हिसाब, राजन भाई हिसाब निकाल, एक एक को कितने करने पड़े? ये तो बहुत हो गया, थोड़ा अच्छा ठीक है, ठीक है। जन्माष्टमी के लिए शीतल बहन का ये संकल्प है कि एनएस में जितने भी स्टूडेंट हैं अभी डायमंड अपने जमा करते हैं, 26 अगस्त के दिन सब अपने अपने डायमंड जब सबमिट करेंगे ग्रुप में, तो उसका टोटल 16,108 होना चाहिए, ऐसा उनका संकल्प है। वहां तो सदैव खुशियां हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होता नहीं। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, यहाँ तो मनाते हैं ना, वो तो अब बन ही गए। यहाँ जब तक मरने नहीं है तो उमंग उत्साह में आत्मा को खुद को लाना पड़ता है ना, कि अभी गर्भ काल है, अभी होगा जन्म, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, अभी
तो हाँ, एक बार हुआ, फिर अभी और दूसरी बार हुआ, कितने सारे गर्भ काल होते हैं। तो आत्मा को जब तक उसका फाइनल प्रत्यक्षता रूपी जन्म ना हो जाए, तब तक उसको भी खुद को क्या करना पड़ता है, उमंग उत्साह कि नहीं, अभी थोड़ों को तो पता चला है ना, अभी थोड़ों को और चलेगा, अभी जन्म हुआ नहीं है, लेकिन तो मोटिवेट करने के लिए खुशियां मनाना, मतलब कि आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खुश करते हैं ना। 19:1-23 का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। किसको? परमपिता परमात्मा को। क्वेश्चन है कुछ? जो लोग ट्रैफिक कंट्रोल डालते हैं, तो अभी हम काउंट कर सकते हैं उसमें कितने लोग डाल रहे हैं। अभी एक हफ्ता पूरी तैयारी भी तो करनी पड़े ना उसकी, एकदम से थोड़ी उस दिन हो जाएगी, अपना थोड़ी कैपेसिटी। मैं ज्वाइन करूँ? 23 लोग डालते हैं। नहीं, जो लोग नई दुनिया में अपना ट्रैफिक कंट्रोल जमा करते हैं वो, इसीलिए सिर्फ पीसी वाले तो ऐसे नहीं, जो लोग डालते हैं। हाँ, 300 मिनट करना है, ये तो रोज ही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कितने सबमिट करते हैं वो देखा आपने? सब सबमिट नहीं करते हैं ना, लेकिन बनाते तो है ना, लेकिन बनाते तो है ही ना, सबका सबमिट करा देंगे। हम 40 गिनते हैं ना, चलो ना 40 गिनते हैं, तो 400 मिनट तो आराम से हो जाएगा, छुट्टी है ना। कोई 600 करे और कोई 200 करे, चलेगा? हाँ चलेगा ना, मतलब टोटल करना है। वेरी नाइस, चलो। कोई कम करे कोई ज्यादा करे, पर अपना टोटल उतना होना चाहिए। हाँ, पानी पड़ जाना चाहिए। विराट कोहली है, वो ज्यादा रन बनाएंगे। सही बात। नैन हो गया, क्या करेंगे? वो विकेट कीपर है, वो कम रन बनाएंगे। बनाते हैं। वो तो है। गिनना कैसे गिने, वो बाद में देखेंगे, आप पूछ लो। लेकिन अभी डालते कितने हैं वो काउंट किया? नहीं किया ना, पता नहीं चल रहा इसमें। क्यों, जो लोग पोस्ट नहीं, रोज वो लोग पोस्ट करते हैं डिसाइड, क्योंकि ये बात हाँ आपका ही नहीं। मैं तो डालता पता तो चले आपको कुछ। हाँ, 16,000 की माला हम तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, अभी ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो नई दुनिया ग्रुप पे अपना ट्रैफिक कंट्रोल रोज का जमा करते हैं? एक हाथ उठाया, एक नहीं हाथ उठाया। वह समझते नहीं। 28/4 बोलू? आप भी यही पूछना है? नहीं, हाँ मतलब वही, अभी थोड़े दिन बाद फिर आएगा ही, तो अभी जनवरी चल ही रहा है, अप्रैल का पूछ रहे हो, फिर आएगा ही तो कुछ दिन बाद। और तो कुछ है? तो इसको डिस्कनेक्ट करके आप लोग जो डिस्कस कर रहे हो कर लो। वह समझते नहीं कि ब्रह्मा फिर नीचे हाँ, कैसे, मैं ऐसे थोड़ी पढ़ूंगी कि हाँ, वह ब्रह्मा, हाँ, ऐसे थोड़ी मैं पढ़ूंगी। फिर वो डिफरेंस आ गया ना, वो अलग था, वो अलग पॉइंट ही लगेगा, अलग ही लगेगा, सही बात, बोलने वाला। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है? वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं।
ये है क्वेश्चन। वाह वाह, क्वेश्चन ही इतना अच्छा है, आंसर हाथ में दे दो। जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उसको क्या समझ लिया है? ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को। जो सूक्ष्म वतन में सेवा कर रहा है अभी, उनको ना जानने के कारण नीचे कैसे आता है वो भी तो किसमें प्रवेश करता है ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया, उनको ही श्री कृष्ण समझ लिया। अधूरे ब्राह्मणों ने, उनकी बात है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। परमात्मा तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण का जो स्वरूप होता है उसका नाम श्री कृष्ण पड़ा ही क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण है। ब्रह्मा बाबा तो साधारण तन में आते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणमय रूप है क्योंकि वो पावन बन गया। ब्रह्मा पुरुषार्थी है, उसको दाढ़ी मूछ वाला विकारी दिखाते हैं, साधारण नीचे तबके में दिखाते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा को हो, वो कैसे नीचे आता है, कैसे किसी में प्रवेश करके वो आगे की सेवा करता है, वो नहीं समझते हैं। तो श्री कृष्ण का नाम दे दिया। वो नहीं समझते कि वो दादा लेखराज जो सूक्ष्म वतन में, वो श्री कृष्ण की आत्मा नहीं है। वो जिसमें नीचे आता है, नीचे माना सृष्टि पर, वो किसी के द्वारा जो साकार पार्ट प्ले करता है, वो समझते नहीं है। इसलिए नाम श्री कृष्ण का उनको ही दे दिया, सूक्ष्म वतनवासी, कि वो ही आएंगे सतयुग में श्री कृष्ण बन के। वो ये नहीं समझते कि वो यहीं किसी तन में प्रवेश करते हैं जो राम और कृष्ण की आत्माएं हैं। वो प्रैक्टिकल में यहाँ आकर्षणमय रूप धारण करती हैं, तो वो प्रैक्टिकल बनेंगी। वो आत्मा तो स्वर्ग में जाके जब जन्म लेगी तब वो आकर्षणमय बनेगी, जन्म लेकर आएगी। लेकिन यहाँ जो बनेंगे वो है एक्चुअल श्री कृष्ण। वो सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है उनको समझ लेते हैं। लेकिन फिर ये है ना कि ऐसा थोड़ी है कि परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। बोला ना, यही तो बात। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं ना, श्री कृष्ण का साधारण रूप है ही नहीं, है ना। साधा वो बोला ना, अगर वो आ जाए तो कितने चटक पड़े। हाँ, लेकिन अभी जो ब्रह्मा जो बनता है, जैसे बोलते हैं ना कि सबके लिए तो नहीं हुआ ना, सबके सामने तो धीरे धीरे नंबर गाँव तो हुआ तो सही ना, मतलब क्या जन्म तो हुआ? हुआ, श्री कृष्ण का जन्म जन्म तो हुआ ना। अभी की लेकिन बात कर रही ऐसा बोला है ना, श्री कृष्ण अगर आ जाए हूँ। तो घर में अपने कोई बैठ ही नहीं सकता। लेकिन जिनके सामने जन्म हुआ है वो भी तो अपने घर में ही बैठे हैं ना, या भाग गए सब? तो अभी वो आकर्षणमय रूप सामने नहीं आया ना। जिनके आया वो भागे। आदि में भी ऐसे ही हुआ था ना, भट्टी बनी थी, घर बार छोड़ के भागे, कशिश हुई। जो आता था साक्षात्कार होता था। यहाँ जो आता है मन बुद्धि का साक्षात्कार होता है, लेकिन भाग तो नहीं जाता ना। इतना आकर्षण हो, इतना वैराग आ जाए, वो असाधारण रूप अभी नहीं आया ना सामने। तो ज्ञान के हिसाब से ठीक है, वो भी ये भी। जब वो ही वो होगा तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। है कुछ अर्जेंट वाला? ओम शांति।